नर्मदे हर दोस्तों, सभी लोगों को मां नर्मदा जी ने खुश रखा है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आज का सवाल है, आर के विलेज ब्लॉग इस चैनल ने हमें सवाल किया है। अब वो चैनल के जो भी संभालने वाले होंगे संचालक, उन्होंने सवाल किया है। उन्होंने अपना असली नाम नहीं लिखा है। वो पूछ रहे हैं, क्या मैं मांसाहार करता हूँ, क्या मैं परिक्रमा कर सकता हूँ क्या? बहुत भोले मन से उन्होंने पूछा है, क्या मैं मांसाहार करता हूँ। आप परिक्रमा में मांसाहार नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अभी मांसाहार कर रहे हैं तो छोड़ के परिक्रमा जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा काम होने जा रहा है आपसे परिक्रमा। तो फिर उसमें मांसाहार का क्या काम? और सात्विक है, धर्म से रिलेटेड है, तो फिर वो मांसाहार की जगह नहीं है। अब मांसाहार पे एक आपको एग्जाम्पल भी देता हूं कि आप पूछ रहे हैं कि मांसाहार कर रहा हूं तो परिक्रमा कर सकता हूं क्या? आप अभी गलत काम कर रहे हैं, अभी गलत काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वो गलत काम छोड़ नहीं सकते। छोड़ भी तो सकते, छोड़ो ना। और जहां पे जग गए ना, वहीं पे सवेरा, ऐसी बात है इसमें। आप अभी जग गए ना, तो आपका सवेरा हो चुका है। तो आप अभी मांसाहार छोड़ के परिक्रमा, एक अच्छा काम हो गया कि आप निष्पाप जानवरों की हत्या नहीं कर रहे, उनको खा नहीं रहे हैं, तो वो एक अच्छा काम हुआ, ठीक। और परिक्रमा के वजह से कर रहे हैं, तो ये और अच्छा काम हो गया, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूं, अंगुलीमाल के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध के बारे में सब लोग जानते हैं। भगवान बुद्ध जब अंगुलीमाल के पास पहुंचे, तब अंगुलीमाल आ गया धड़ाम से उनके आगे, बोला अब तो मैं काटूंगा, तेरे उंगलियां सारी काटूंगा। तो भगवान बुद्ध बोले ठीक है, काट लेना, लेकिन लास्ट इच्छा मेरी पूरी कर दे। तो बोला ठीक है, लास्ट इच्छा तेरी पूरी कर दूंगा, बोल क्या चाहिए। वो बोले कि जा आगे की पेड़ से एक 3-4 पत्ते तोड़ के ले आ। तो तोड़ के ले आया 2 मिनट में। तो अब उन्होंने बोला कि ठीक है, अब ये काम कर कि ये पत्ते फिर से जाके जोड़ दे। तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है, जो टूट गया, सजीव है वो, टूट गया तो अब जोड़ नहीं सकता उसको। जुड़ेगा लेकिन वो टेम्परेरी होगा, तो हमेशा के लिए जोड़ नहीं सकता। तो भगवान बुद्ध बोले, जो जुड़ नहीं सकता तो तुझे तोड़ने का क्या हक है? जो मेरा प्राण तू लेगा, उसको तू प्राण बसा नहीं सकता किसी चीज में, तो उसको उड़ाने का क्या हक है? प्राण क्यों लेता है तू? तो अंगुलीमाल को उस बात का एहसास हुआ, तब उसने छोड़ दी वो बात। तब वो भगवान बुद्ध के शरण में आ गया, उनका भक्त हो गया, ठीक। अब इससे क्या हुआ? अगर आगे जाके भगवान बुद्ध ये बोल सकते हैं ना कि तू तो ये करता था, तू तो वो करता था, लेकिन भगवान बुद्ध समझदार थे, इस वजह से उन्होंने वहीं पे उसको रोक के वो जो पाप थे वो साइड में कर दिए उसके। उन्होंने एक नई शुरुआत करवाई है, नई शुरुआत उस बंदे से करवाई है। तब जाके वो जो बच्चा था, एक शिशु होता है ना, वो शिशु जब छोटा होता है तब उसको क्या समझ होती है? समझ में आने के बाद ही तो वो सुधरेगा ना। अगर शिशु अपने जो उसका डायपर वगैरह, चड्डी वगैरह होती है, उसी में अगर सुसु करता है, उसी में मल त्याग करता है, तो शिशु को पता है क्या कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? लेकिन वो समझदार होता है, तब उसको पता है ना, मैं ये गलत कर रहा हूं, मेरे को सही जगह पे करना चाहिए। तब बात ये भी है कि आप सब सही समझ आ जाएगी ना, तब उस समझ को अपना लेना है आपको। अगर आप फिर भी अपनाने से इनकार करते, फिर आगे चले जाते, तो वो आप ना समझो। लेकिन आप समझ आने के बाद भी समझ आने के बाद कि ये गलत है, तो वो गलत चीज छोड़ देते हो ना, तो आप समझदार हो। तो यही बात है, अगर आपको समझ में आ गया है मांसाहार गलत है और परिक्रमा करनी है, तो आप मांसाहार छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बहुत बुरी बात है। और मांसाहार के बारे में बहुत सारी ये है, और मैं भी एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ, और मेरा बचपन से उनके साथ एक लगाव रहा।
जानवरों के बारे में। इस पृथ्वी पे सबसे प्रेम करने वाले प्राणी ही है, मनुष्य नहीं है। प्राणी ही बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले होते हैं। देखिए, किसी भी आप कुत्ते को भी या बिल्ली को भी आप एक बार मारेंगे और भगा देंगे उसको, लेकिन आप फिर से उसको बुलाएंगे, या समझो किसी लालचवश या फिर किसी प्यार से ही बुला लिया, तो फिर आ जाएगा वो। पिछला मारा वो भूल जाएगा वो। तो कितनी मासूमियत होती है उनमें। तो ऐसे छोटे छोटे जानवर, वो कृपा करनी होती है हमको उन पे, इंसान को करनी होती है उन पे। हम उनको मार के खा जाए तो कैसा लगता है? हम किसी और की डेड बॉडी अपने अंदर डाल रहे हैं, गलत बात हो। ठीक, तो बहुत अच्छी बात सोची है आपने परिक्रमा करने की। आप मांसाहार छोड़िए और परिक्रमा करिए, मां नर्मदा जी सब ठीक कर देगी। और मांसाहार की ही बात नहीं, जो भी आदमी गलत चीजें कर रहा है, अगर वो नशा है, कोई मदिरा पी रहा है, या फिर कोई मांसाहार कर रहा है, या गुटखा सिगरेट कुछ भी कर रहा है, वो छोड़ के अगर परिक्रमा करे तो वो सही है। लेकिन छोड़ना होगा तभी सही है। छोड़ के सही रास्ते पे लगिए, तो हो सकता है आप जितनी देर में परिक्रमा करेंगे वो गलत चीज आपसे छूट जाए बिल्कुल हमेशा के लिए। तो वो एक अच्छा काम हो जाएगा परिक्रमा से। अगला सवाल पूछते हैं गोपाल भाई गढ़वी जी। वो पूछते हैं, क्या नर्मदा मैया के परिक्रमा के दौरान हम साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, क्योंकि मैया हमारी जल की देवी है। तो जल को शुद्ध रखने के लिए साबुन या शैम्पू का क्या काम? वो अशुद्ध कर देता है। ऐसा हमें सभी नदियों के बारे में सोचना चाहिए, सभी तालाबों के बारे में सोचना चाहिए, सभी कुओं के बारे में सोचना चाहिए कि हमें गंदा नहीं करना है। उसकी पहली सीख नर्मदा मैया के परिक्रमा में देती है। अभी भी मेरे अंदर ऐसा है कि मैं परिक्रमा करके आया हूं, किसी भी नदी को देखता हूं कि नर्मदा मैया का ही रूप दिखता है मुझे। उसके जल में पैर डालने से पहले मैं 10 बार सोचता हूं कि कैसा लगेगा। उसके जल में पैर भी नहीं डालता मैं, गंदे हो तो। और उसके जल में हाथ मुंह धोने की तो साबुन से तो बहुत दूर की बात है, वो मुझे नर्मदा ही लगती है। और जल, कोई भी जल हो, तालाब का भी हो, उसको गंदा करने का सोचता भी नहीं हो। इसकी ट्रेनिंग आपको मां नर्मदा जी की परिक्रमा में मिलती है कि जल को कैसे शुद्ध रखा जाता है। आप जल को देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा जल के बारे में आपका जो वो सोचने का तरीका है वो बढ़ जाएगा और बहुत अच्छा सोचोगे आप। जल को वेस्ट नहीं करोगे, जल को शुद्ध रखने की कोशिश करोगे, जो भी अशुद्ध कर रहा है उसको सिखाने की कोशिश करोगे। ये होता है मां नर्मदा जी की परिक्रमा में। वो सारी ट्रेनिंग है दोस्तों, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है एक, कि इंसान को इंसान कैसे बनाया जाए। अगर वो मांसाहार की बात कर रहे हैं तो दूसरे जानवर को हम मजे के लिए खा रहे हैं, वो कोई इंसानियत का तरीका नहीं है। अगर वो मांसाहार छोड़ के आते हैं तो हाँ, तब इंसान हो गए ना। तो इंसान को इंसान बनाना ये ट्रेनिंग है मां नर्मदा जी की परिक्रमा। तो इस वजह से साबुन शैम्पू इस्तेमाल ना करिए, और साबुन शैम्पू ही क्यों, जो भी चीज जल को दूषित करती है वो कुछ भी ना करिए, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इसके लिए दूसरे लोगों को अच्छी बात सुनने को मिली, धन्यवाद। अगला सवाल पूछते हैं अशोक पावले जी। अब मैं अशोक पावले जी नाम सही ले रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसा ही नाम है उनका। अशोक पावले जी पूछते हैं, बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं कि मैं जो वीडियो डालता हूँ वो उसमें अंतर नहीं होता है ज़्यादा, मतलब 4-5 दिन बाद एक डाल दी, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन ऐसे लगते हैं, लेकिन वो होती नर्मदा किनारे की है, नर्मदा जी के किनारे की होती है। तो सबको लग रहा है, या उनके मन में भी होगा, उनके मन में सवाल आता रहता है कि मैं पूरी लाइफ के लिए परिक्रमा कर रहा हूँ क्या, मेरी परिक्रमा कब पूरी होगी, क्या दूसरी उठा ली क्या, या फिर हमेशा के लिए आप नर्मदा किनारे रहोगे क्या, मैं दूसरी कहीं की और की वीडियो नहीं डाल। तो ऐसा ही सवाल उन्होंने पूछा है कि आप पूरे साल के लिए परिक्रमा कर रहे हो क्या। तो अशोक जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं नर्मदा के जी के किनारे बहुत बार जाता हूँ, इस वजह से मैं वहीं की वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। ठीक, हमेशा के वहीं जाता रहता हूँ, वहाँ सेवा देता रहता हूँ। और मैं लगभग
कभी वीडियो ना भी डाला तो भी मैं जाता हूँ। और ऐसा बहुत बार हो चुका है, मैं गया और वीडियो नहीं बनाई मैंने, ऐसा भी हुआ है। तो जब जिस जगह वीडियो बनाने की अच्छा लगता है मुझे, मैं बना देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 4-5 दिन रहता हूँ उसमें से 2 वीडियो डाल सकता हूँ। सिर्फ 4-5 दिन 4-5 वीडियो आनी चाहिए हर दिन की, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कभी बनाने की मन करता, कभी नहीं करता। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं बहुत बार नर्मदा जी के किनारे जाता हूँ। परिक्रमा के बाद ही मैं लगभग 50 से 60 बार माँ नर्मदा जी के किनारे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग आश्रमों पे जा चुका। तो इस वजह से आपको वही वीडियो दिखाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब आप चाहते हैं तो मैं बाकी सारी जगहों की वीडियो या फिर घर की वीडियो या फिर नई एक्टिविटी में करूँगा उनकी वीडियो सबकी डालूंगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप कमेंट करेंगे ना कि मैं भी वीडियो सारी डालूँ अपनी लाइफ के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में अपनी, तो मैं सारी वीडियो आप कमेंट करेंगे तो ही मैं डालूंगा, और आप देखना पड़ेगा आपको। और अशोक जी ही पूछते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और बहुत इच्छा है। तो देखिए जी, मिलना मिलाना माँ नर्मदा जी के हाथ में है, और माँ नर्मदा जी ने चाहा तो हम आपसे ज़रूर मिलेंगे और मुलाकात ज़रूर होगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रास्ते। और जो भी मेरे से मिलना चाहते हैं उनके लिए भी ऐसा ही बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं इनसे मिलूं, और कभी ना कभी मुझे भी नहीं पता होता, उन्हें भी नहीं पता होता कि यहाँ मिल जाएंगे, तो मैं मिल जाता हूँ। और माँ नर्मदा जी के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगला सवाल पूछते हैं उमेश सूर्यवंशी जी। बहुत सारे लोगों ने भी पूछा है मुझे ये सवाल कि ओमकारेश्वर में या फिर किसी और जगह में जहां से वो परिक्रमा उठा रहे हैं, उस जगह किसी पंडित जी का नंबर मिल सकता है क्या, कि हम उनसे संकल्प कराए या फिर संकल्प पूजा कराए या फिर तट परिवर्तन कराए, ऐसी कोई पूजा या अभिषेक कराए, किसी पंडित जी का नंबर मिल सकता है क्या? देखिए जी, मैं किसी एक पंडित जी का नंबर दूंगा ना तो आप सभी लोग वहां चले जाएंगे, ठीक है? तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? ठीक। और पंडित ब्राह्मण बेचारे दक्षिणा पे ही रहते हैं, उनका वही जो उदर निर्वाह का जो सामान है वही है, पूजा करके अपना जो दक्षिणा मिले उस पे उदर निर्वाह करना। तो मैं किसी एक का पर्टिकुलर का नंबर दे दूंगा तो वो सारे लोग उधर चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ था, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग, वो महाराष्ट्र के हैं ये और मराठी है, इस वजह से गौमुख में उन्हीं के पास वो पूजा करवाते हैं। मैं देखता हूं, जब भी जाता हूं तो उनके बहुत सारे ऐसे 50-60 लोग ऐसे बैठे रहते हैं, उन्हीं के पास सब लोग पूजा करा रहे होते हैं, क्योंकि उनका नंबर, एक मेरे दोस्त है उनसे बातचीत होती है सिर्फ, मैं मिला नहीं कभी, और उन्होंने परिक्रमा की थी, तो उनके वजह से उनका नंबर सारे महाराष्ट्र में फैल गया, ठीक। तो उस वजह से क्या हुआ, तो सारे उन्हीं के पास जाते हैं, उससे बाकी लोगों का क्या होगा? ये ऐसा नहीं कर सकता मैं किसी एक का ही नंबर दूं। हाँ, अगर कुछ नहीं होते दूसरे कोई तो मैं दे सकता था, लेकिन ओमकारेश्वर में कम से कम बहुत हजारों पंडित हैं, तो फिर इतने सारे पंडित होने के बावजूद एक का नंबर क्यों दूं मैं? आप जब भी जाओ, अगर किसी के पास पूजा करने के लिए नहीं है कोई, तो आप उनको ले सकते हो, उनसे पूजा करवा सकते हो। ऐसा करिए, आप सभी को उदर निर्वाह का रास्ता मिलना जरूरी है। इस वजह से मैं एक का नंबर नहीं दे सकता। नंबर है मेरे पास बहुत, लेकिन नहीं दूंगा वो, क्योंकि एक के पास सारे लोग चले जाएंगे, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो दूसरों के साथ नाइंसाफी हो जाती है ना, इस वजह से। अगला सवाल पूछते हैं रामचंद्र जी, जो कि बहुत जरूरी सवाल है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत जरूरी सवाल है। जो बीमार रहते हैं, अगर आप बीमार हैं, कोई भी शरीर में प्रॉब्लम है, तो परिक्रमा ना करिए। वो अलग बात है कि मैया जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों की परिक्रमा अधूरी रह जाती है, तो फिर वो भी आप मैया पे ही डालोगे? नहीं, वो गलत बात है। मैया जो चाहेंगी वो होगा। कुछ तो अपने ऊपर भी लेना सीखिए। अगर आप किसी गहरे दर्द से गुजर रहे हैं, वही दर्द लेके आप वहां पे जाएंगे, तो मैया को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो सोचे कि मेरा बच्चा इतना दर्द में कर रहा है, वो उनको भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से आप
जो भी बीमारी हो, सबसे ज़्यादा मैं फोकस करना चाहूँगा जो डायबिटीज़ के बीमार हैं। डायबिटीज जिसको है, शुगर जिसको है, वो प्लीज़ ना जाए, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। उनकी मैक्सिमम जो डायबिटीज़ के ज़्यादा जिनको डायबिटीज़ रही, उनको मैक्सिमम आधे रास्ते से वापस आते देखा है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है जो ऐसे अधूरी छोड़ के आए हैं। तो प्लीज़ डायबिटीज़ के बीमार जो हो, प्लीज़ ना जाए। कुछ लोग बोलते हैं 6 महीने की दवा लेके जाए हम लोग तो चल सकता है क्या? दवा लेके जाओगे, लेकिन दवा सिर्फ आप घर में हो तभी भी दवा पे चल रहे हो, वहाँ जाके और ज़्यादा आपका काम बढ़ जाएगा, मेहनत बढ़ जाएगी, तो भी दवा पे ही आप नहीं चल सकते। इतना ध्यान रखिए। तो फिर आप जो सोच रहे हो कि डायबिटीज़ होने के बावजूद आप जाए, सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है मेरे ख्याल से पैरों का। जहाँ पे जख्म हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती, बढ़ती रहती है। तो ऐसे में परिक्रमा में तो बहुत बार ऐसा होता है कि पैरों को लग जाता है, कहीं दिक्कतें आ जाती है, कहीं मोची आ जाती है, या फिर कहीं कट जाता है, कहीं कांटा लग जाता है। तो ऐसे में तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, सही टाइम पे दवा ना मिलने की वजह से और ज़्यादा बढ़ सकता है। और फिर आपको घर ही आना पड़ेगा, आपको ठीक होना है तो, क्योंकि आराम भी ज़रूरी है, आराम के बाद ही ठीक होगा। तो इस वजह से क्या होगा, आपकी परिक्रमा अधूरी रह जाएगी, एक गिल्ट भी रह जाएगा आप में कि मैं गया तो सही, परिक्रमा ही नहीं हो पाई मेरे से। तो लोग और बोलेंगे कि गया तो सही, परिक्रमा नहीं कर पाया, और आप में भी गिल्ट रह जाएगा कि मैं अगली बार फिर जाऊंगा। ऐसा नहीं, आप आनंद लीजिए, माँ जी के किनारे आइए, मैया के किनारे आइए, किसी भी किनारे आइए, गुजरात में आइए, महाराष्ट्र में आइए, MP में आइए, उनका दर्शन लीजिए। 4-5 दिन हो सके उनकी सेवा में गुजारिए, उनके दर्शन करिए, उनके पास बैठिए, उनको देखते हुए आनंद लीजिए, और फिर वापस अपने घर चले जाइए खुशी खुशी। परिक्रमा करनी ही ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। परिक्रमा से ज़्यादा ज़रूरी है परिक्रमा वासियों की सेवा करिए, या तो फिर संतों की सेवा करिए। ज़रूरी नहीं कि माँ के किनारे आके करिए। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, परिक्रमा आपको मानसिक ही हो जाती है। मतलब कोई वीडियो बना के मेरे जैसा डाल देता है तो फिर उसमें हो जाती है परिक्रमा। आप खुद मन से हो वहां पे। अगर शरीर से आप मंदिर में बैठे हो और मन से आप कहीं और हो तो आप मंदिर में नहीं हो, ठीक है। अगर आप मन से ही आप मैया के किनारे हो तो आप मैया के किनारे ही हो, शरीर से कहीं भी हो जाए, बात ये है। तो इस वजह से आप सेफ रहेंगे तो मैया को अच्छा लगेगा, आप दुख में नहीं रहेंगे तो मैया को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो बीमार है वो प्लीज ना करिए परिक्रमा। आपकी अगर सेहत सही है तो ही करिए। माँ नर्मदा जी की कृपा से हम वीडियो बनाते जा रहे हैं और आपके सारे सवालों के उत्तर देते जा रहे हैं, ऐसे ही देते रहेंगे। चैनल को, राम राम इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जो भी आपका सवाल होगा आप ज़रूर लिखिए कमेंट में। और क्या है, मैं और भी अपने लाइफ के बारे में वीडियो डालूं कि नहीं डालूं ये भी लिख दीजिए, मैं बना लूँगा, वीडियो डाल दूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर हर महादेव।